राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 20 नवंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार पर हस्ताक्षर हुए। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। 2 सितंबर 1990 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिनियम लागू हुआ। 11 दिसंबर 1992 को भारत में CRC पर हस्ताक्षर किए। 20 जनवरी 2006 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। 5 मार्च 2007 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिला बाल संरक्षण अधिकार। सामान्य परिचय इसके अंतर्गत है। 5 मार्च 2007 में केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना हुई। प्रकृति है इसकी संवैधानिक निकाय। आधार राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत मुख्यालय है नई दिल्ली में। नोएडा मंत्रालय में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। उद्देश्य 0 से 18 वर्ष के बच्चों का संरक्षण एवं विकास करना। प्रथम अध्यक्ष थे शांता सिन्हा। वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो। आयोग की संरचना। इसका गठन बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन 2007 में किया गया था। इस अधिनियम को 2006 में संशोधित किया गया था। यह आयोग देश में बाल अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन और प्रतिकार करता है। अधिनियम के अंतर्गत बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता 20 नवंबर 1989 द्वारा बच्चों के अधिकारों को शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 1992 को इस समझौते का अनुमोदन किया गया था। इस समझौते के अंतर्गत एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया। आयोग बच्चों से जुड़े कानून एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है। आयोग की संरचना के अंतर्गत है। धारा 3 में आयोग का गठन एवं संरचना एवं मुख्यालय है। धारा 3(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आयोग का गठन किया जाएगा। धारा 3(2) के अंतर्गत संरचना में एक अध्यक्ष व 6 सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी। धारा 2 के अंतर्गत योग्यता में अध्यक्ष बाल कल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्य, बच्चों के कल्याण को प्रोत्साहन करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हो। सदस्य निम्न क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हों, जिसमें श्रेष्ठ गुण, योग्यता, सत्यनिष्ठा, शिक्षा, बाल स्वास्थ्य देखभाल, कामजोर न्याय, अपेक्षित विकलांग बच्चों के मामले, मनोवैज्ञानिक एवं बाल समाजशास्त्र, बच्चों से जुड़े कानून। धारा 3 के अंतर्गत 3 में आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। धारा 4 के अंतर्गत अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यीय चयन समिति के आधार पर नियुक्त होंगे। चयन समिति के अध्यक्ष केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगे। इसमें 2 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। पद अवधि एवं सेवा शर्तें धारा 5 के अंतर्गत दिए गए हैं। पद अवधि धारा 5(1) के अंतर्गत अध्यक्ष 3 या 65 वर्ष आयु जो भी पहले की हो, अधिकतम 2 बार पद धारण कर सकता है। और सदस्य 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। सचिव कम से कम 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाएगा। धारा 5 के अंतर्गत 2 में त्यागपत्र केंद्र सरकार को देना होगा। धारा 6 में वेतन एवं भत्ते दिए गए हैं, केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कोई कटौती नहीं की जाएगी। धारा 7 में
पद से हटाया जाना। अध्यक्ष केंद्र सरकार के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। आधार रहेगा साबित कदाचार। अध्यक्ष व अन्य सदस्य केंद्र सरकार के आधार के स्वरूप में होंगे। आधार में क्या होगा? साबित कदाचार, शारीरिक असमर्थता, दिवालिया घोषित होने पर, पद अवधि द्वारा अन्यत्र पद नियोजन पर, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर फिर भी अध्यक्ष एवं सदस्यों को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उसे सुनवाई का एक अवसर प्रदान न किया जाए। नैतिक अधमता का आधार करने पर, धारा 8 में अध्यक्ष व सदस्य पद रिक्त होने पर 90 दिनों के भीतर उसकी नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति शेष कार्यकाल के लिए होगी। आयोग के प्रतिवेदन धारा 16 में है। प्रतिवेदन के आधार प्रकार हैं विशेष प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन जिसमें प्रारूप केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा। अन्य तथ्य में है आयोग का प्रतिवेदन धारा 16 के अंतर्गत है। इसमें केंद्र सरकार और संसद के समक्ष और राज्य सरकार संबंधित राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रतिवेदन रखेगी। केंद्र सरकार या राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट 1 वर्ष के भीतर आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर होने वाली कार्यवाहियों के एक परीक्षण के साथ संबंधित संसद या विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। आयोग की प्रक्रिया। आयोग केंद्र सरकार के सहयोग से अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सकेगा। आयोग अपने कार्यालय में ऐसे समय पर जो अध्यक्ष ठीक समझे नियत रूप से अधिवेशन करेगा। आयोग के सभी निर्णय बहुमत द्वारा किए जाएंगे। यदि अध्यक्ष किसी कारणों से आयोग के अधिवेशन में उपस्थित रहने में असमर्थ है तो उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य पीठासीन होगा। आयोग के सभी आदेश विनिश्चय सदस्य सचिव द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। सदस्य सचिव इसके अंतर्गत है आयोग के एक प्रमुख अधिकारी होगा, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होगा और संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव स्तर का अधिकारी सामान्यतः महिला एवं बाल विकास से जुड़ा होता है। आयोग की शक्तियों में है किसी मामले की जांच के दौरान आयोग को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। भारत के किसी भी हिस्से से किसी व्यक्ति को समन जारी करना या उसे उपस्थित होने के लिए कहना या शपथ दिलाकर जांच करने के लिए कहना, किसी दस्तावेज की खोज करना या निर्माण करने के लिए आवश्यक अधिकार, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी कोर्ट ऑफ ऑफिस में से किसी पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी बुलवाना, गवाह या दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग का गठन करना, किसी मामले को उन मजिस्ट्रेटों के पास भेजना जिन्हें उस संबंध में न्यायिक शक्तियां अधिक हों। जांच समाप्त होने पर आयोग के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी। पहला, बाल अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का मामला निलंबित होने पर सरकार को कार्यवाही करने या अन्य किसी अभियोजन की अनुशंसा करना। यदि निचली अदालत उचित समझती है तो निर्देशों, आदेशों या आज्ञा पत्रों के लिए सर्वोच्च या उच्च न्यायालय जाना।
यदि आवश्यक हो तो पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों को संबंधित सरकार या प्राधिकार से अंतरिम सहायता की अनुशंसा करना। आयोग के कार्य: बाल अधिकार उल्लंघन की जांच करना, ऐसे मामलों में कार्यवाही की पहल करना। ऐसे कार्य जो 2005 के अधिनियम में विनिर्दिष्ट किए गए हों। किसी कानून के तहत एक खास समय में बाल अधिकारों की जांच एवं समीक्षा करना। बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुशंसा करना। रक्षात्मक उपायों के संदर्भ में केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश करना। किशोर संरक्षण गृह बच्चों के लिए बनाए गए संस्थानों का निर्णय देना या सुझाव देना। बच्चों को आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति आदि से बचाने हेतु कदम उठाना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अधिकारों में समानता के साथ ही मुक्त और अनिवार्य शिक्षा एवं बाल मजदूरी पर रोक, इससे संबंधित बातों पर निगरानी रखना। बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। बच्चों के संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। 86वां संशोधन हुआ था इसमें 2009 में। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों काम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 39(ई) में राज्य बच्चों का विकास सुनिश्चित करेगी। अनुच्छेद 45 में राज्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों के विकास सुनिश्चित करेगी। अनुच्छेद 51 के में माता पिता 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करेंगे। बच्चों से जुड़े कानून संविधान में प्रावधान है। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2002, बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2016, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को 2012। पॉस्को का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2019 में संशोधन किया गया। इसमें पोर्नोग्राफिक उद्देश्य से बच्चों का उपयोग करने पर 20 साल की सजा होगी।